तो स्वागत है दोस्तों आपका। मैं फिर से क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ। इस बार क्वेश्चन जो है जेईई मेंस का मैंने लिया है और इस बार मैंने एसी सर्किट का लिया है क्योंकि प्रोजेक्टाइल बहुत समय से हो रहा था कि तो लोग भी बोर हो गए होंगे एक ही टॉपिक से। तो एसी सर्किट में देखते हैं क्या होता है। और ये चैप्टर में ना फिजिक्स बहुत कम है, मैथ्स बहुत ज़्यादा है। यानी कि फिजिक्स जो है इन सब चैप्टर्स में, मतलब ये चैप्टर एसी सर्किट इसमें सिर्फ 20% है, पर जो मैथ्स है वो 80% है। तो आपको चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपकी मैथ्स, आपका कैलकुलेशन, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं रहेगा तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो इसी सर्किट है, सीरीज एलसीआर सर्किट है, क्वेश्चन में दे रखा है एलसीआर वैल्यू क्वालिटी फैक्टर कितना होगा। अब देखो एलसीआर सर्किट है, सीरीज में है, क्वालिटी फैक्टर पूछा है, लेकिन फ्रीक्वेंसी कहीं नहीं दिया हुआ है, तो हम मान लेंगे सर्किट किस में है, रेजोनेंस में। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला जिसको पता है वो वाला सीधा सीधा लगा देगा, 1/r अंडर रूट में L/C। लेकिन मान लो किसी को नहीं पता है तो क्या करेगा, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर डिवाइड बाई वोल्टेज अक्रॉस फिर रजिस्टर। या आप ये भी कर सकते हो कि रेजोनेंस में वीएल और वीसी क्या होता है, सेम होता है, तो वीएल की जगह पे आप वीसी भी कर दोगे तब भी आंसर सेम आ जाएगा। मैं एक और क्वेश्चन करके ये चीज़ आपको सिखा दूंगा। तो आई से आई हो गया कैंसर, क्योंकि सर्किट में एक ही सर्किट में अगर सब कुछ सीरीज़ में है तो करंट सेम होगा। तो आई से आई काट दिया, एक्सएल बाई आर हो गया। एक्सएल कितना होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, विच इज इक्वल्स टू एक्सएल कितना होगा फिर ओमेगा एल, और ओमेगा कितना होता है 1/√LC। क्यों 1/√LC, क्योंकि सर्किट किस में है, रेजोनेंस में, तो एक्सएल किसके बराबर हो गया, XC के। तो 1/√LC कर दिया, बस हो गया, फॉर्मूला आ गया 1/रूट अंडर रूट में L/C, और वैल्यूज डाल दिया। अब ध्यान से करना क्योंकि यहाँ पे -3 -6 पावर्स में है, तो 80/20 ऐसा कुछ मत कर देना भाई, वो फिर मिली हेनरी है, वो माइक्रोफेरेड है। तो यहाँ पे आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि कौन सी माइनस पावर है, कौन सा प्लस पावर है, उसको ध्यान से काटना, क्वालिटी फैक्टर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे बस इतना पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला, क्योंकि आप एग्जाम देने जाओगे तो सीधी सी बात है, फॉर्मूला तो आपको याद होगा ही। नहीं भी याद है तो आप ऐसे फिर डिवाइड कर लेना XL/R से या VL/R से। तो ये क्वेश्चन होगा 2020 का आपका क्वेश्चन। और एक और क्वेश्चन जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो है ये जेईई मेंस 2023 का। इसमें भी सीरीज कॉम्बिनेशन एलसीआर वो सर्किट है और इसी सोर्स से वो कनेक्ट है, और पूछ ले क्वालिटी फैक्टर वो कितना होगा। तो बस इसमें भी कुछ नहीं करना है आपको। अब जैसे मैंने उस क्वेश्चन में क्या किया था, मैं आपको पुराना क्वेश्चन दिखाता हूँ। उसमें मैंने क्या किया था, ये देखो पुरानी शीट में VL/R किया था, और मैंने कहा था कि VC/R करोगे तब भी हो जाएगा, क्योंकि VL और VC तो सीरीज सर्किट में, अगर सर्किट पे रेजोनेंस में है तो दोनों का वोल्टेज पे क्या है, फिर बराबर है। तो VL/R करो, VC/R करो, बात बराबर है। तो मैंने आपको VL से करके दिखाया, अब मैं आपको VC से दिखाता हूँ। VC/R कर दो भाई, XC/R हो जाएगा, क्योंकि सर्किट में करंट तो एक ही है, XC/R। XC कितना होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो XC कितना हो गया 1 फिर ω/CR। तो बस सॉल्व कर लिया भाई, आंसर आ गया 1/√LC। अब ये चीज़ सेम क्यों आ गया, क्योंकि XL XC के क्या था, फिर बराबर था, XC 1 फिर ω/C, और ओमेगा क्या है, सर्किट अगर रेजोनेंस में है तो 1/√LC। बस कैंसिल किया, 1/√LC कर दिया, जो वही फॉर्मूला जो पहले आया था, ये देखो वही फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला आ गया वापस से। अब वैल्यूज हमने डाल दिया। अब भाई माइनस पावर है, यहाँ देखना कि जो कैपेसिटर का जो दे रखा है हमें XC, वो माइक्रोफेरेड में है, तो -6 है। वैल्यूज़ बड़ी ध्यान से डालनी है। -6 ऊपर चला गया, 10 की पावर 6 हो गया। कैलकुलेटर तो है नहीं तो भाई ध्यान से सॉल्व करना। मैंने क्या किया, 100 को अंदर लेकर चला गया, 10 की पावर 4 हो गया, तो ऊपर 6 था नीचे 4 था, तो 100 बचा। 6.25 कितना होगा, 25/4। ये 4 से 4, 25 से 4 टाइम्स कटा, 4 × 4 16 आ गया, तो √16 हो गया 4। तो इन सब क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिखा दिए, और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको मैथ्स का मोड ऑन रखना है और फिजिक्स का मोड ऑफ रखना है। फिजिक्स आपका सिर्फ 20% है, मैथ्स आपका 80% है, तो 80% मैथ्स है। तो मैथ को सॉल्व जितना अच्छे से करोगे उतना अच्छे से सवाल ले जाओगे, और अपने टाइम को बचा के उस टाइम का यूज़ आप किसी और क्वेश्चंस में कर सकते हो। तो मैंने आपको 2 जेईई मेंस से क्वेश्चंस करा दिए, और भी क्वेश्चंस करा दूंगा वो नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो बस ऐसी वीडियोज़ देखते रहिए, और कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी बताइए। जैसे मैंने बहुत अच्छे से इस बार लिखा है, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि कहाँ पे क्या हो रहा है। VL/R करोगे तब भी आंसर वही आएगा, VC/R करोगे तब भी आंसर वही आएगा। सर्किट में करंट एक ही है। इससे बहुत सारी बातें हैं जो रेजोनेंस में की जा सकती हैं, जैसे कि सारा का सारा वोल्टेज जो है वो R के बराबर हो गया, यानी कि VR के बराबर हो गया। VL और VC जो है फिर बराबर हो गया, इंडक्टर और कैपेसिटर का जो वोल्टेज है फिर बराबर हो गया। सर्किट का इम्पिडेंस मिनिमम हो गया, करंट मैक्सिमम हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम रेजोनेंस में कर सकते हैं, वो हम किसी और क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी तक के लिए मैं आपको इतना बताता हूँ कि इन दोनों क्वेश्चन को आप तैयार कर लो। क्वालिटी फैक्टर अगर आपको फॉर्मूला याद है तो पेन भी मत उठाओ, देखते ही सवाल कर दो। लेकिन माइनस पावर की होगी तो ध्यान रखना भाई कि -6 है ये। तो ये बाकी चीज़ों देखते रहो। इंडक्टर का जो यूनिट है वो हेनरी है, उसका ओम है, उसका फेरेड है, लेकिन माइक्रो में तो -6 कर देना लास्ट में, वरना गलती कर दोगे भाई। चलो ठीक है, मिलते हैं किसी अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।